और ऊपर देखें दरख्त, और इस तरफ भी दरख्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली है जहाँ पे ये सिटी है। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौसम बहुत अच्छा है और 24 डिग्री तक होगा टेम्परेचर, लेकिन इस वक्त जो है 12 डिग्री है, 10 या 12 डिग्री ऐसे। और सुबह के तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत सुबह। तो हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, इस रास्ते से ऊपर जाएंगे और वो उन पहाड़ों में से होते हुए हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं। ये साथ साथ जो है, जो पहाड़ से नीचे जो एक नाला कह लें आप, तो पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये पूरा लाइन से पौधे कटे नहीं हुए इस टाइम के ऊपर, लेकिन ये नाला साथ साथ चल रहा है। और परिंदों की भी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। ये हम थोड़ा ऊपर तक आए और ये मकानात नीचे थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे मुश्किल चढ़ाई है तो इसलिए सांस भी चढ़ रहा। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। ऊपर से देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी थकावट पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये जी बेंच है, मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। थोड़ी देर खामोश रहते हैं। क्योंकि मैं ज़रा सा भी यहाँ पे शोर होता है तो वो चुप कर जाते हैं सारे। देखें यहाँ पे जब धूप निकलती है तो परिंदों भी बहुत बेहतरीन असर डालती है और वो भी चहचहाना शुरू हो जाते हैं। बल्कि इंसान क्या, चरिंद क्या, परिंद क्या, सबके भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। बस गर्मी ज़्यादा ना हो, लेकिन जब सूरज निकलता है तो फिर सबके चेहरों पे मुस्कुराहट भी आ जाती है और फिर बाहर भी निकलते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। और परिंदे जो है, जैसे ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप, वैसे ही चहचहाते हैं। तो
यहाँ पे और किस्म के परिंदे हैं, वो चीख रहे हैं, यहाँ पे चहचहा रहे हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, तो इस वजह से ना ज़्यादा सांस फूल रही है और परिंदे भी जो है अटेंटिव नहीं हो रहे। अगर आप देखें इसके अंदर से जंगल, और मैं यहाँ पे सीधा ऊपर चढ़ाई है और ये किसी ट्रैक्टर के पहियों के निशान है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इतना घना जंगल है कि इस तरफ धूप भी नहीं आ रही। यहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नीचे ढलवान है, इसीलिए अभी तक सांस फूला हुआ मेरा, लेकिन इस तरफ देख के दिल खुश हो जाता है। हर तरफ ग्रीनरी, दरख्त, परिंदे, और वहाँ कहीं दूर जो है ट्रैक्टर का शोर भी है। मेरे ख्याल में घास काट रहा है जंगल की। बाकी काम जिनके पास बकरियां हैं वो कर लेती हैं, या भेड़ें हैं वो कर लेती हैं, उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये घास जो है उनके लिए फ्री है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत। अब ये देखें यहाँ पे रास्ता बना हुआ है दरख्तों के बीच में से। जब यहाँ पे गर्मी सख्त होती है तो यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा आता है वॉक करने का। वो ऊपर तक रास्ता जा रहा है बड़ा बेहतरीन। और ये और इधर से जो है ये दूसरा रास्ता है जो स्कूल की बैक साइड से निकलता है। थोड़ी देर खामोशी से खड़े रह के भी जो है एंजॉय करना चाहिए इसको, तो मैं अभी वही कर रहा था। अच्छा, इस जगह के ऊपर जो है ना मज़ा बहुत आता है वॉक करने का, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन वो ज़्यादा होता है सर्दियों के टाइम पे। जब ये घास वगैरह ख़त्म हो जाती है या खाना अंदर ख़त्म हो जाता है तो वाइल्ड बोर्ड जो है यहाँ पे ये सड़कों पे ये पगडंडियों पे आ जाते हैं और वो उस वक्त ख़तरनाक होता है। तो मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला ने बचा लिया था। तो ये कि इस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और वो इंतहाई ख़तरनाक जानवर है। अव्वल तो वो आपको जो है देख के दूर से जो है चले जाते हैं, लेकिन अगर कभी मतलब वो अगर बच्चे दिए हों या सड़क क्रॉस कर रहे हों बच्चों के साथ, तो फिर वो जो है 500 मीटर भी दूर होंगे तो वो फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं आपके ऊपर। ये जी यहाँ पे दरख्त कटे हुए रखे हुए हैं, तो ये इन जंगलों में ये लोग दरख्तों की कटाई भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब दरख्त ही काट दें एक साथ। होता ये है कि एक जो है बॉटनी का जो प्रोफेसर है या जो भी है डॉक्टर, वो जंगलों में जाता है और दरख्त जो भी काटने लायक होते हैं या ज़रा सी भी बीमारी होती है उनमें या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके ऊपर ये जैसे ये इस दरख्त के ऊपर जो है ये पॉइंट मार्क किया हुआ है रेड कलर का,
अब देखें हल्का हो गया बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ पे भी मार्क हुआ है। तो बाकी दरख्तों में भी मार्क होता है, तो वो उसके ऊपर निशान लगा देता है। तो फिर उसके बाद जो है 1 दिन या 2 दिन के बाद जब भी वो काटने वाली टीम आती है, तो वो जिस दरख्त के ऊपर निशान देखेगी वो उसी को काटते हैं, और जो है बाकी जो है दरख्त बचे रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है दूसरे दरख्त उगते रहते हैं। तो इस तरह से जंगल खाली नहीं होता है। ये जगह जो है ये जानबूझ के इस जगह खाली छोड़ा हुआ, ये चरागाह है जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए। सारे जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म की, मतलब मुस्तकिल तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की आवाज़ें आती जा रही हैं, और इंतहाई खूबसूरत। अब हम एक और जगह पे आए हुए हैं। यहाँ से जो है रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर हम ये देखें कि यहाँ से इन जंगलों को क्रॉस करके जो है जो सिटी है हमारा, वो इतनी दूर नहीं है। वो तकरीबन यहाँ से अगर डायरेक्ट हम देखेंगे तो 2-2.5 किलोमीटर ही होगा यहाँ से, अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन जो इस ट्रेल के ऊपर जो हम लोग पैदल करते हुए आए हैं, ये तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता था, तो वापसी में भी इतना ही है। तो अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। आगे की तरफ जाने के लिए मज़ीद 4.5 किलोमीटर और है, और फिर वहाँ से वापस आने में भी 5 किलोमीटर लग जाते हैं। इस वजह से हम यहीं से वापस जाएंगे ताकि हम जो है टाइम पे घर पहुँच सकें। चलो बर्फ़ी बर्फ़ी चले, आ जाओ। ये जिस तरह से मिट्टी की पहाड़ियाँ, रूट्स देखें आप इसके अंदर दरख्तों की जो नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो बह गई है, लेकिन जो रुकी हुई है वो इन रूट्स की वजह से। दरख्तों की जो जड़ें हैं उन्होंने इन पहाड़ों को रोका हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी ये समझा जाता है कि पहाड़ों के लिए दरख्त इंतहाई ज़रूरी है, जिनकी वजह से पहाड़ रुके रहते हैं, जमे रहते हैं। अगर आप अपने पहाड़ी इलाकों से दरख्तों को काटना शुरू कर देंगे, निकाल के बेचना शुरू कर देंगे, तो वो पहाड़ भी नहीं रहेंगे कुछ अर्से के बाद, ना पौधे रहेंगे, क्योंकि उसी की वजह से पूरी जो ये साइकिल है वो चल रहा होता है। ये भी जिस तरह से रूट्स नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से जो है मिट्टी जो है रुकी हुई है, लेकिन कुछ निकल भी रही है। तो मेरा ये ख़्याल है कि कुछ अर्से के बाद आके कोई ना कोई इसको जो है कवर अप कर देगा। अब वो जो है बाकायदा इनकी टीम होती है जो कि आके जो है इधर के इलाके को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह से दरख्त काटते हैं, वही जो है इस चीज़ के लिए जो है ज़िम्मेदार है कि हाँ जी कोई दरख्त गिर तो नहीं रहा बिला वजह। अगर सड़क के ऊपर गिरने का हो तो फिर उसको या तो पहले सीधा किया जाता है, करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो फिर वो उसको वहाँ से हटा देते हैं ताकि किसी के लिए नुकसान का मौजूद ना बने। इंतहाई खूबसूरत वैली है नीचे, यहाँ से अगर देखें आप, जिस सामने जो नस्ल रास्ता वहाँ पे गुजर के जो है वो सिटी है, और वो जो ऊपर जो दरख्त है वो सिटी को क्रॉस करने के बाद परली तरफ है, और ये वैली है बीच में। ढलान, जंगल, वैलीज़, और ये थोड़ा सा रास्ता भी जो जगह बनाई हुई इन्होंने बैठने के लिए, लेकिन ये कि वो जो है ये जानवरों का जो तार लगी हुई है उसके अंदर आ गया, तो आम आदमी जाके वहाँ पे नहीं बैठ सकते और ना क्रॉस करते हैं आम तौर पे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ये इन तारों के अंदर जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है 12 वोल्ट का जो है ये लोग करंट छोड़ देते हैं, ताकि जानवर जो है रात के टाइम पे बाहर निकल के ना भाग जाए। चोरी नहीं होते, लेकिन ताकि बस सिर्फ ये कि
जानवर निकल के ना भागे। एक दफ़ा जो है यहाँ पे घोड़े कुछ इन्होंने रखे हुए थे, तो वो रात के टाइम पे पूरे सूझबूझ में भागे फिर रहे थे। तो उसके बाद से जो है उनको जो है यही बोला गया कि आप जो है क्लियर तौर पे जो है देखें कि या तो वहाँ पे ना रखें रात के टाइम पे, या फिर जो है आप उसके अंदर जो है थोड़ी सी लंबी करें उसकी जो क्या कहते हैं साउंड, या जो भी इसकी जो ये जो तारें हैं ऊंची करें थोड़ी सी, ताकि घोड़े ना निकल सकें अंदर से। बकरियों का ये है कि दुम्बे जो है वो दुम्बे भी नहीं, भेड़ें जो है वो नीचे की तरफ रहती हैं, ये इसके करीब नहीं आती। वैसे शर्मीला जानवर है तो वो दूर रहता है यहाँ से। और यहाँ पे बकरियाँ भी होती हैं। बकरियाँ हाँ वो ज़रा थोड़ा सा जो यहाँ पे जो है देसी बकरियाँ भी होती हैं, तो वो थोड़ा सा जो है फुदकने में, छलांगे मारने में माहिर होती हैं, तो उनके लिए भी जो है ये ऊंचा रखा जाता है ताकि वो ना निकल के यहाँ से भाग सकें। और करंट भी होता है तो फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं शुरू से ही कि हाँ जी उसके बाद से जो है ये काम ये नहीं करेंगे, मतलब छलांगे निकाल के बाहर नहीं निकल देंगे। अब हमको यहाँ से जो है नीचे की तरफ जाना है, और नीचे जो है एक बावर ने जो किसान हैं उन्होंने वहाँ पे आग भी लगाई हुई है किसी मकसद के लिए, पता नहीं कोई चीज़ें जो होंगी वो जलाने के लिए रखा होगा कुछ। वैसे लेकिन ये कि उसकी अपनी जगह है, वहाँ पे जो जगह हट भी बना हुआ है। वैसे इजाज़त नहीं है इस तरह से यहाँ पे जंगल के अंदर आग लगाना, लेकिन वो उसकी अपनी प्राइवेट जगह है। वहाँ से हम नीचे आ गए। वहाँ पर उन्होंने कुत्ता अपना जो है खुला छोड़ा हुआ था और बर्फ़ी ने चीखना शुरू कर दिए, तो इस वजह से हम जल्दी से क्रॉस करके आ गए वहाँ से। अब ये ढलवान है सीधी, थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करूँ। उससे ये होता है कि इसने कुछ पकड़ लिया है, छोड़ दो, आउस आउस। पता नहीं क्या कॉटन सी क्या था वो, उसको खेलना था उससे। ये जनाब हम नीचे की तरफ आ गए हैं काफ़ी, और इधर से जो है फाख्ता की आवाज़ आ रही है। फाख्ता को जो है पाकिस्तान में फाख्ता ही कहते हैं, या कुमरी भी होती है, और ये कबूतर की नस्ल की है, लेकिन यहाँ पे उसको कबूतर ही कहा जाता है। लेकिन मुख्तलिफ उसके फिर जो है नीचे नाम उसके अलग अलग दे दिए गए कि हाँ जी ये जिस तरह से ये फाख्ता की आवाज़ आ रही थी, फाख्ता की आवाज़ जिस तरह से होती है हंसने वाली की, जैसे कोई हंस रहा है, तो उसको जो है कहके वाला कबूतर नाम दिया गया है। ये हम वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं और अब हम नीचे की तरफ, और ये जो है शहर हमारा नज़र आना शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत धूप की जो रोशनी है उसमें बिल्कुल निखरा निखरा लग रहा है, लेकिन हम छाँव में खड़े हुए हैं तो शायद इस वजह से जो है पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा। वो अगर सामने की तरफ जो है वो अगर हम देखें जो कैंटा, तो वो यहाँ का सिविल हाउस है जहाँ पे सारे मसले निपटाए जाते हैं शहर के। पहले जो है इसके बराबर में नहीं, पहले ये अब सिविल हाउस बन गया है, ये अब जो है वो है, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये अब जो है म्यूज़ियम बन गया। लेकिन उसके पीछे जो छोटी वाली जो नीचे जो बिल्डिंग है वो अब सिविल हाउस है। तो ये जो नज़र आ रही है, ये घड़ी जो नज़र आ रही है सामने, ये अब म्यूज़ियम है। यहाँ से एक और नज़ारा,
बेहतरीन। और ऊपर देखें दरख्त, और इस तरफ भी दरख्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली है जहाँ पे ये सिटी है। ये वही नाला जहाँ से हम पीछे चढ़े थे, तो इसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। और तकरीबन हम लोग इस टाइम पे जो है 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल के वापस पहुँच चुके हैं। 9 किलोमीटर अभी नहीं हुआ, तकरीबन पौना किलोमीटर हमें जो है ये इस कच्चे रास्ते के बाद जो है चलना पड़ेगा घर तक जाने के लिए। तो फिर हमारा जो है टोटल मिला के 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब खूबसूरती, और ये हाँ जी, ये मैं जो घड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे सामने बैक साइड पे, और उसके साथ ही जो है लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो एक और छत है वो जो सिविल हाउस है। और वो जो घंटी है अब लगी हुई है। अब यहाँ पे जो है म्यूज़ियम बन चुका है। वो म्यूज़ियम है जी काली बैग का। और काली जो है वो एक कोयले की कान हुआ करती थी। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि एक्सीडेंट्स काफ़ी होना शुरू हुए थे। लेकिन उसी कान से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत लोगों ने जो है बहुत कमाया भी, और बहुत नौकरियां भी मिली किस हर एक को। और वो उसका रास्ता भी यहीं पे सूल्सबुर्ग में है, और सूल्सबुर्ग से लेके जो है बुकिंगन तक जाता है। बुकिंगन एक और छोटा सा कस्बा है यहाँ पे। और फिर इसकी टनल जो है वो यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 20-25 किलोमीटर, में सही पता नहीं है, लेकिन ये कि 20-25 किलोमीटर पे फैली हुई है। तो हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ये नाले का पानी है जो कि नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पे फैंस भी लगे हुए हैं, जंगली फैंस हैं, पाकिस्तान में हमें ख़रीदने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो है गर्मियों में वैसे निकलते रहते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ करते हैं कि आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।